प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जो विषय आपको बताने जा रहा हूँ वह विषय है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसके द्वारा समाज को एक 4 भागों में बांट करके नियंत्रित किया जाता था। प्राचीन भारतीय जो विद्वान थे, प्राचीन भारतीय जो मनीषी थे, प्राचीन भारतीय जो संत थे, उन लोगों ने भारतीय लोगों की आयु को, औसत आयु को 100 वर्ष मानकर उसको 4 आश्रमों में बांटा था और 4 पुरुषार्थों में बांटा था। आज हमारा विषय आश्रम से रिलेटेड है। हम आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रारंभ से लेकर बच्चे के बचपन से लेकर 25 वर्ष तक का जो समय था वो बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करना होता था। 26 से 50 वर्ष तक का जो समय था वो बच्चे को गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करना पड़ता था। 50 से 75 वर्ष तक का जो समय था वो बच्चे को 50 से 75 वर्ष का जो समय था वह व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करना पड़ता था और 75 से 100 वर्ष का जो समय था वह संन्यास आश्रम हुआ करता था। सबको एक एक करके डिटेल में अब मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली आश्रम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह उत्पत्ति संस्कृत के श्रम शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है श्रम पूर्वक कार्य करना। इसका प्रचलन वैदिक युग में प्रारंभ हुआ। पहले ऋग्वैदिक काल में वानप्रस्थ और संन्यास को एक माना गया, बाद में दोनों को एक अलग अलग कर दिया गया और यह कार्य सूत्र काल के अंतर्गत हुआ। प्राचीन भारत में 4 पुरुषार्थ माने गए। गौतम ऋषि, आपस्तम्भ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि ने इनका उल्लेख किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हीं से संबंधित हमारे 4 आश्रम बने, जिनका विवरण हमें रामायण में, महाभारत में, मनुस्मृति में मिलता है। वो 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसको अब मैं विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहूँगा। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म प्लस चर्या, ब्रह्म जमा चर्या, ब्रह्म के लिए चर्या अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ब्रह्मवेद इति श्रुते, महाभारत में कहा गया है, अर्थात ब्रह्मवेद जो वेद का अध्ययन ही ब्रह्म है। ब्रह्मचारी को अपनी आंतय और बाह्य शुद्धि के लिए वैदिक संस्कारों से इंद्रियों को वश में करना चाहिए और तंद्रा मीन्स निद्रा और आलस्य का त्याग करना चाहिए। दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। और यह आश्रम जो प्रारंभ होता था, उपनयन के बाद वेदाध्ययन शुरू किया जाता था। और इस आश्रम के अंतर्गत जो बालक है उसको सदाचारी और सच्चरित्र रहना होता था और 25 वर्ष की आयु तक वह गुरु के यहाँ रहकर इस शिक्षा को, अपनी शिक्षा को ग्रहण करता था और 25 वर्ष के बाद वहाँ से गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटता था और तदुपरांत वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम हम किसे कहते हैं? गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य है परिवार जिसके अंतर्गत आता है। गृहस्थ आश्रम वास्तविक रूप से तीनों आश्रमों का आधार है। कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है, यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थाश्रम आश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। अर्थात जिस प्रकार सभी प्राणियों के अंतर्गत वायु सभी के अंदर विचरण करती है, सभी के अंदर रहती है और उसी से मनुष्य जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के द्वारा चारों आश्रम जीवित रहते हैं। गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों की आधारशिला है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही चारों आश्रम चलते हैं। जैसे जब विद्यार्थी गुरु के यहाँ से समावर्तन समारोह के बाद अपने घर पर लौटता था तो उसका विवाह होता था और विवाह के बाद इस आश्रम की शुरुआत होती थी। 25 से 50 वर्ष का जो समय था उसमें वह अपने सभी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक कर्तव्यों की पूर्ति करता था, समस्त संस्कारों की पूर्ति करता था। उसको जो एक गृहस्थ को 3 ऋण चुकाने पड़ते थे: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण।
देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण और पंच यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ की पूर्ति 50 वर्षों तक वह करता हुआ गृहस्थ आश्रम का उपभोग करता था और गृहस्थ आश्रम के अपने दायित्वों की पूर्ति करता था। अपने दायित्वों की पूर्ति के बाद तीसरा जो आश्रम प्रारंभ होता था वो था वानप्रस्थ आश्रम। मनुस्मृति में लिखा है कि जब सिर के बाल सफ़ेद हों, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, समस्त कार्यों का संपादन कर लिया हो तो मनुष्य को वन की ओर जाना चाहिए और वन में जाकर के त्याग, साधना, तपस्या, वेदों का अध्ययन, कंदमूल खाना और भूमि पर शयन करना चाहिए। और यही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, जिसमें मनुष्य स्वयं को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करता था। वानप्रस्थ आश्रम में वह संसार की जो भोग लिप्साएँ हैं, वह संसार का जो आकर्षण है उससे दूर होता चला जाता था, मोह माया से दूर होता चला जाता था। और फिर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहकर, 50 से 75 वर्ष की आयु के बीच वानप्रस्थ आश्रम में रहकर 75 वर्ष के बाद वह संन्यास आश्रम की ओर प्रस्थान करता था और वानप्रस्थ आश्रम में ही उसके संन्यास आश्रम की तैयारी हो जाती थी। संन्यास आश्रम के अंतर्गत वह भिक्षा मांगता था और मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करता था। दंड कमंडल लेकर विचरण करता था, वाणी और मन पर नियंत्रण रखता था और किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता था। डॉक्टर रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में लिखा है कि 2 प्रकार के सन्यासी होते थे। एक योगी जो पूर्णतः शहर से बाहर रहते थे और दूसरे त्यागी जो विचरण करते रहते थे पर निर्लिप्त रहते थे। सन्यास का प्रचलन ब्राह्मणों में अधिक होता था। पहले योगी जो शहर से बाहर रहते थे और दूसरे त्यागी जो शहर में और बाहर घूमते रहते थे, किंतु उनका मन पूरी तरह से सभी सांसारिक बातों में निर्लिप्त हो गया होता था। इस प्रकार ये 4 आश्रमों और 4 पुरुषार्थों के विषय में मैंने संक्षेप में आपको बताया है। और यह जो मेरा जो आपके लिए जो ये लेक्चर है, यह BA पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए, BA पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए और संस्कृत में BA पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है।